जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास हमारे मैथ सब्जेक्ट की होगी। मैथ सब्जेक्ट में अब तक हम 8 क्लास को पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमारे 4 टॉपिक पूरे हो गए हैं। आज की क्लास में हम टॉपिक 5 को देखेंगे। टॉपिक 5 होगा हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की पार्ट 1 की क्लास होगी और क्लास 9 भी होगी। ठीक है, तो आप लोग पहले मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो क्लासेस 8 हो चुकी हैं हमारी, तो 8 क्लासेस को आप जाके वहां देखें। ठीक है, और ये जो मैथ्स के टॉपिक बाई टॉपिक चल रहे हैं, ये मैं आपको टाइप बाई टाइप लेकर आया हूँ। हर टॉपिक के हम कुछ टाइप लेकर आए हैं। आप हर टॉपिक को टाइप के साथ समझेंगे और जितनी भी आपकी परीक्षा आने वाली है, आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत सहायतापूर्ण होंगी। और आशा करता हूं कि आप लोग इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉपिक 5 है टाइम एंड वर्क का, समय और कार्य का। हम पहला टाइप देखेंगे। पहला टाइप होता है यदि ए तथा बी किसी काम को क्रम से x दिन और y दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए जब ये दोनों व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं तो कुछ अलग अलग समयों में समाप्त करते हैं। और अगर इन दोनों को मिलकर कहा जाए कि भाई आपको दोनों को मिलकर काम समाप्त करना है, तो जब दोनों मिलकर काम समाप्त करेंगे तो काम और भी जल्दी हो जाएगा। और मैं इस चैप्टर को एक ही बेसिक तरीके से, यानी एक ही शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म कर देंगे। आपको काफी सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही तरीके से हम करेंगे। और देखिए वो क्या एक तरीका है कि ए किसी काम को करता है x दिन में, ए किसी काम को करता है x दिन में और बी करता है उसी काम को y दिन में, v करता है उसी काम को y दिन में। तो आप इन दोनों का पहले लेंगे एलसीएम और फिर एलसीएम को x यानी इस x से डिवाइड करेंगे और y से डिवाइड करेंगे। यहां जो निकल के आता है ये इन दोनों के एक दिन का काम निकल के आता है। एक दिन का काम, एक दिन का काम। और ये जो एलसीएम निकल के आता है ये आता है टोटल काम, यानी कुल कार्य। तो हम क्या करते हैं, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इन दोनों के कार्य क्षमता को प्लस करके कुल कार्य को भाग कर देंगे। मेरा आंसर मिल जाएगा, मेरा आंसर मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि मोहन तथा सुनील अकेले किसी काम को क्रम से 16 दिन तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे, जरा देखो। मोहन किसी काम को करता है 16 दिन में, सुनील उसी काम को करता है 24 दिन में। यहां इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा 48। 48 को 16 से डिवाइड करें 3, 24 से डिवाइड करें 2, यानी ये जो 3 और 2 निकल कर आया है ये इनकी एक दिन की क्षमता निकल के आई है कि मोहन एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, सुनील एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो 3 यूनिट वो करेगा और 2 यूनिट ये करेगा, तो दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, 5 यूनिट काम दोनों कर देंगे। ये आंसर मत ध्यान दीजिएगा, ये आंसर इसका नहीं है। देखो जरा आप, तो टोटल हमें काम करना था 48
और दोनों मिलकर हो गए हैं 5। 5 से जब 48 को काटेंगे तो 9 सही 3/5 दिन। तो 9 सही 3/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो पूरा काम समाप्त होगा 9 सही 3/5 दिन में। ठीक है, ये इसका आंसर है। ये आगे पीछे लिख गया है थोड़ा सा, है ना, ये आंसर्स पे आप ध्यान ना देंगे। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, आंसर्स मैं आपको करेक्शन कराता रहूंगा साथ के साथ में। ये आगे पीछे टाइप हो गया थोड़ा सा। यदि यदि ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तो दोनों मिलकर एलसीएम लेंगे 24। 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। ठीक है, 8 और 24, तो 8 से 3 बार, 12 से 2 बार। 24 काम करना है हमें किसके हिसाब से? 5 के हिसाब से। 24 काम करना है हमें 5 के हिसाब से, तो 5 चौक 20, 4 सही 5, 4 सही 4/5 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं था। आंसर इसका यही है जो मैंने अभी आपको बताया है, 4 सही 4/5। आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि अजय तथा विजय, अजय किसी काम को करता है 20 दिन में और विजय उसी काम को करता है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम होगा 60। 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, दोनों मिलकर कितना हुआ? 5 हुआ। और हमें काम कितना करना है? 60। 60 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। यानी काम को दोनों कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन में समाप्त कर देंगे। काम दोनों कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन में दोनों समाप्त कर देंगे। चलिए, अब तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए, आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे बढ़े। राम किसी काम को, राम काम को करता है 15 दिन में, श्याम करता है 20 दिन में, दोनों का एलसीएम होगा 60। 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। जब दोनों को मिलाएंगे तो काम तो करना होगा 60 और दोनों मिलकर हो जाएंगे 7। तो 60 काम को 7 के हिसाब से 8 सही 4/7 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, 8 सही 4/7 दिन में पूरा कर देंगे। क्लियर है? टाइप 1 में क्लियर हुआ कि भाई दो व्यक्ति थे और उनकी कार्य क्षमता अलग अलग थी, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इस हिसाब से कार्य को समाप्त कर देते हैं। इस हिसाब से कार्य को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप 2 को देखिएगा। अभी तक हमने देखा कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, अब 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। यदि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड दिनों में पूरा करते हैं, जेड दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए भाई, ए काम को करेगा एक्स दिन में, बी करेगा वाई दिन में, सी करेगा जेड दिन में। तीनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम को अलग अलग डिवाइड करेंगे, इनकी कार्य क्षमताएं निकल के आएंगी। एलसीएम जो होता है वही हमारा पूरा कार्य होता है। तीनों नंबर को जोड़कर एलसीएम को भाग कर देंगे तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में समझाता हूं इसको क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में समझिएगा इसको बच्चे।
देखिए कहा जा रहा है कि ए किसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। तीनों लेंगे एलसीएम, तो देखिए तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 से काट दीजिए 6 बार, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार। ठीक है, अब तीनों को कर दीजिए प्लस, तो तीनों प्लस हो क्या जाएगा 15। यानी तीनों अगर एक साथ मिल जाएं तो 15 यूनिट काम को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें यूनिट कितनी काम करनी है, 60 की यूनिट काम करनी है। 60 यूनिट काम करना है 15 के हिसाब से। 60 यूनिट काम करना है 15 के हिसाब से, तो 60 को 15 से भाग कर दीजिए 4 दिन। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, राम श्याम तथा मोहन किसी काम को क्रम से 10, 15 तथा 18 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जरा देखो, राम करता है काम को, राम करता है काम को 10 दिन में, मोहन कर सॉरी अगला है श्याम, श्याम करता है 15 दिन में और मोहन करता है 18 दिन। तीनों का एलसीएम होगा 90। 90 को 10 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें और 18 से डिवाइड करें। ठीक है, सबको जोड़ दीजिए 20। 20 मुझे 90 काम करना है, 20 यूनिट पर डे कर रहे हैं, तो 0 से 0, 2 से 9 कट जाएगा 4.5 दिन। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 4.5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजय अजय विजय और गोपाल किसी काम को क्रमशः 12, 15 तथा 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? जरा देखें, अजय करता है काम को 12 दिन में, विजय करता है 15 दिन में, गोपाल करता है 20 दिन में। तीनों का एलसीएम निकल के आएगा 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 15 से डिवाइड करेंगे 4 और 20 से डिवाइड करेंगे 3। सभी का टोटल होगा 12 और हमें काम करना है 60 यूनिट काम करते हैं 12। 60 को 12 से काट दीजिए, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। एबीसी किसी काम को 8, 10 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? देखिए जरा, ए, बी और सी काम को करते हैं 8, 10 और 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120। तीनों का एलसीएम होगा 120। 8 से काटेंगे 15 बार, 10 से काटा 20 बार और 12 से काटा 10 बार।
ठीक है, सॉरी 10 से काटेंगे 12 बार, 20 से काटेंगे 10 बार। हमें काम खत्म करना है 120 और हम काम करते हैं 37 के हिसाब से। 37 को 120 से काट दीजिए, 3 सही, 9/37 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 120 को जब 37 से भाग करेंगे तो 3 सही, 9/37 इसका आंसर हो जाएगा। 3 सही, 9/37 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि देखिए टाइप 3 में क्या होगा कि दो दो जोड़ों में काम करने आएंगे। यदि a+b, b+c तथा c+a किसी काम को क्रमशः x, y तथा z दिनों में पूरा करते हैं, दिनों में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर तथा तीनों अकेले अकेले उस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए सेम वही प्रोसेस है जो आप पीछे करके आए, लेकिन यहाँ दो दो पेयर हो गए। a+b x दिन में, b+c y दिन में, c+a z दिन में। तीनों का लेंगे एलसीएम को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे कहता है तीनों मिलकर बताएं, तो एलसीएम को दुगना कर देंगे और तीनों का जो टाइम होगा टोटल, यानी तीनों की जो कैपेसिटी यानी क्षमता निकल के आएगी टी, उससे डिवाइड कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे। और अगर किसी अकेले का पूछेगा, जैसे वो कह रहा है ए अकेला, एलसीएम का दुगना कर दो और माइनस करेंगे उसको जिसमें ए नहीं होगा। तो जैसे ए की मैं बात कर रहा हूं तो ए बीच वाली लाइन में नहीं है, ऊपर वाली और नीचे वालियों को प्लस करेंगे, उसमें से बीच वाली लाइन को माइनस कर देंगे, तो ए अकेले का काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन में समझाता हूं इसको, अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है यदि a+b, b+c तथा c+a किसी काम को क्रम से 20, 24 और 30 दिनों में समाप्त करते हों, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? चलिए देखिए जरा यहां पे, a+b, b+c, c+a 20, 24, 30, तीनों का एलसीएम आएगा 120। और ये एलसीएम मैं आपको निकालना बता चुका हूं पहले। अगर आप लोगों को एलसीएम निकालने में दिक्कत है तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है एलसीएम एचसीएफ वाली, उसे जाकर देखें। एलसीएम एचसीएफ वहां से आप सीख जाएंगे। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 24 से करेंगे 5 आएगा, 3 से करेंगे 4 आएगा, और इन सबका टोटल हो जाएगा 15। और पूछ रहा है तीनों मिलकर, यानी a+b+c तीनों मिलकर, तो तीनों को काम तो 120 करना है और 15 के हिसाब से करना है, और कार्य जो कर रहे हैं व्यक्ति दो दो के हिसाब से कर रहे हैं, तो दुगना एलसीएम बट्टे 15। 15 से 120 को काट दीजिए 8 बार, 15 से 120 को काट दीजिए 8 बार, 8 दूनी 16, तो काम समाप्त हो जाएगा 16 दिन में। काम समाप्त होगा 16 दिन में। क्लियर है, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं।
आगे कहा गया है कि यदि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 6 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, सी प्लस ए 10 दिन में, तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम आएगा 120। 6 से काटेंगे 12 बार, सॉरी 6 से काटेंगे 20 बार, 8 से काटेंगे 15 बार और 10 से काटेंगे 12 बार। ठीक है, हो गए यहां तक। अब देखो जरा, कहा जा रहा है बी अकेला, बी अकेला, बी अकेला, तीनों मिलकर अभी हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कि बी अकेला वाला कैसे काम करता है। दुगुना गुना 120, दुगुना गुना 120। मैंने कहा जिसका पूछता है, जिस लाइन में वो नहीं है उस लाइन को माइनस करेंगे, यानी 12 वाली लाइन को माइनस कर देंगे। 20 और 15 प्लस हो जाएंगे और 12 माइनस हो जाएगा। 20 और 15 35, 35 में से 12 गए 23, तो हमें मिलेगा 240 बट्टे 23। जब इसको 23 से भाग करेंगे तो 10 सही 10 बट्टा 23 निकल के आएगा आंसर। 10 सही 10 बट्टे 23 निकल के आएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में और सी प्लस ए 12 दिन में, तीनों का एलसीएम हुआ 60। 10 से काटो 6, 15 से 4 और 12 से 5 बार, तीनों मिलकर हुए 15। हमें बताना है तीनों मिलकर, बताना है तीनों मिलकर, तो काम करना है 60 यानी एलसीएम का दुगना बट्टे तीनों का टोटल। 15 से काट दीजिए 4 बार, 4 दूनी 8, तो काम खत्म हो जाएगा 8 दिनों में, काम खत्म हो जाएगा 8 दिनों में। क्लियर है? आगे चलते हैं। यदि यदि ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी काम को 5 दिन में, 4 दिन में और 8 दिन में, तो सबका एलसीएम होगा 40। 5 से काट दीजिए 8 बार, 4 से काटें 10 बार और 8 से काटो 5 बार। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सी अकेला, सी अकेला, सी अकेला, तो देखो जरा, दुगुना एलसीएम पट्टे में जिसमें सी नहीं है उसको करेंगे माइनस, ऊपर वाले को करेंगे माइनस और दोनों नीचे को करेंगे प्लस। ठीक है, 10 और 5 हुए 15, 15 में से 8 गए 7, तो ये हुआ 80 बट्टे 7। जब 7 से काटेंगे तो 11 सही 3 बट्टे 7 दिन निकल के आएगा। आंसर हो जाएगा 11 सही 3 बट्टा 7, 11 सही 3 बट्टे 7। क्लियर है? यहां तक समझ में आया होगा सभी को। आगे चलें। देखिए अब आ जाता है टाइप 4। यदि ए प्लस बी किसी काम को x दिनों में तथा ए अकेला उस काम को y दिनों में समाप्त करता हो,
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी कर रहे हैं एक्स में, ए कर रहा है वाई में, ए प्लस बी का दोनों का एलसीएम, एलसीएम को अलग अलग डिवाइड, और जब उसने पूछा कि बी अकेला, जब उसने पूछा बी अकेला, तो बी अकेले में क्या करेंगे, एलसीएम बट्टे में माइनस टी, यानी जिसमें वो व्यक्ति नहीं है उसको कर देना है माइनस, उसको कर देते हैं माइनस। जरा देखो अगले, देखो जरा क्वेश्चन अगला 13, क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी काम को करते हैं 18 दिन में और ए अकेला करता है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम 90, 18 से काटिए 5 बार, 90 से का 3 से 30 से काटा 3 बार। ठीक है, आगे बताना है बी अकेला, बी अकेला, देखो बी किस लाइन में नहीं है, नीचे वाली में नहीं है ना, इसको माइनस करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, और काम हमें करना था 90, काम करना है 90, 90 को 2 से काटो, 45 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, 45 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं टाइप 4 के। अगला देखते हैं, गणेश तथा प्रशांत एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, एक काम को 36 दिनों में समाप्त करते हैं, यदि प्रशांत उस काम को 48 दिनों में समाप्त करता हो तो गणेश अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जरा देखो, गणेश काम को करता है और प्रशांत दोनों मिलकर करते हैं 36 दिन में, प्रशांत अकेला करता है 48 दिन में, दोनों का एलसीएम आएगा 144, 36 से डिवाइड करो 4 बार, 48 से डिवाइड करो 3 बार। कहा जा रहा है गणेश अकेला, तो गणेश तो इस लाइन में नहीं है, जिसमें नहीं है उसको माइनस करो, 4 में से 3 गए 1, और टोटल काम करना था 144, 144 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 144 ही आएगा, आंसर 144 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ए तथा बी, ए तथा बी काम को 20 दिन में, ए तथा बी काम को 20 दिन में, बी अकेला 25 दिन में, दोनों का एलसीएम 100, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार। कहा जा रहा है ए अकेला, ए अकेला, तो ए तो नीचे वाली लाइन में नहीं है ना, तो ए वाले को माइनस कर दीजिए, 100, 5 में से 4 गए 1, 100 बट्टा 1 का मतलब 100, तो काम खत्म हो जाएगा 100 दिन में, काम खत्म हो जाएगा 100 दिन में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में अजय काम को, अजय और विजय, अजय और विजय काम को 30 दिन में, विजय उस काम को 45 दिन में, दोनों का एलसीएम लीजिए, 90 3 बार, 45 से 2 बार। बताना है अजय अकेला, अजय अकेला, अजय अकेला, तो 90 नीचे वाले को माइनस कर दिया, 3 में से 2 गए 1, 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 90 ही होगा,
90 ही होगा। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हमने समय और कार्य के 4 टाइप को पूरा कर लिया है और चारों टाइप को अच्छे से आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। पहले टाइप में क्वेश्चन पूछा कि भाई दोनों व्यक्ति अलग अलग थे, दूसरे टाइप में 3 व्यक्ति आ गए, तीसरे टाइप में 2-2 व्यक्ति पेयर करके आ गए और चौथे में 2 एक साथ आए और एक सिंगल आया, तो दूसरे एक का सिंगल का उसने पूछ लिया। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए बच्चे, आज की क्लास अच्छी लगी है और बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो सेशन को लाइक करके जाएं, कमेंट जरूर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको सभी के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है बच्चे, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।